नमस्कार दोस्तों, यूनी गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिसंबर की 30 तारीख है और लगातार 2 दिनों से रात में और दिन में बारिश हो रही है और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरे जो एडेनियम के पौधे हैं वो अब पूरी तरह डोरमेंसी में जा रहे हैं। इनके जो पत्ते हैं पूरे अब पीले होके और कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। ये पूरी तरह सारे पत्ते झड़ जाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे। तो मेरे सारे एडेनियम का वही हाल है दोस्तों। अगर इस टाइम में आपके एडेनियम में सीड पॉट ले लिए हैं, अगर सीड पॉट, क्योंकि जब तक गर्मी नहीं होगी ये पूरी तरह पकेंगे नहीं और फटेंगे नहीं, तो बेहतर है कि आप इसे बाइंड करके और छोड़ दीजिए। जितना दिन तक इस पौधे में ये सीड पॉट रह सकता है छोड़ देना है। यदि ये फट जाता है तो निकाल के आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। मेरे में बहुत सारे में सीड पॉट लिए हुए हैं, तो मैं इन्हें अभी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब सीड पॉट, लेकिन अब पत्ते बिल्कुल झड़ रहे हैं और अब जो है एक्स्ट्रा फ्लावरिंग अब इसमें नहीं होगी। जो फूल है बस वही तक लिमिट रहेंगे। तो ये जो एडेनियम है काफ़ी बड़े होते हैं और ये कभी इस तरह नहीं खिलते, ये लटक जाते हैं। तो दोस्तों यही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है और अभी तो इनके रूट सही हैं। और जो छोटे और जो अच्छे क्वालिटी के पौधे हैं उन्हें मैं प्लास्टिक से कवर कर दूंगा, जैसा कि मैंने पिछले साल इसको प्लास्टिक पॉलीथीन से कवर कर दिया था। उसी तरह ज़्यादा ठंड, अब और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो मैं इसे भी कवर कर दूंगा। हालांकि मेरे बहुत सारे एडेनियम पड़े हुए हैं इसी तरह से, आप देख सकते हैं बहुत सारे। लेकिन अब जो है बारिश होने के बाद जो हवा चल रही है, इससे और जल्दी ये पत्ते इनके झड़ेंगे और ये काफ़ी गंजे की तरह हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए, फूल तो लिए हुए हैं। ये नॉर्मली मेरे पास ही नहीं, अगर आपके पास भी पौधे हैं तो हल्की फुल्की फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरी तरह बंद हो जाएंगे। लेकिन ये जो है पौधे जिन्हें मैंने ग्राफ्ट किया था, ये सारे पौधे मेरे ग्राफ्ट किए हुए हैं और इनमें भी जो मेरा जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट किया था वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी और अच्छी अपडेट मैं आपको जनवरी में दे दूंगा। लेकिन जो मेरे ग्राफ्टेड में भी जो पुराने हैं, जिनके साथ मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो अब धीरे धीरे पीले होके और पत्ते झड़ रहे हैं इसमें भी। लेकिन बहुत सारे में मैंने थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करके और मैंने ग्राफ्ट करके ये सारे पौधे तैयार कर लिए थे। जैसे कि मैंने ये जो पौधे हैं जिन्हें मैं पहले ग्राफ्ट किया था, इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा ग्राफ्टिंग हर जगह से निकाल के और मैं इस तरह के डबल कलर के, मैंने सारे डबल कलर ग्राफ्ट किए हैं। तो ये भी हैं, देख लीजिए, सारे डबल कलर है। तो इन्हें ग्राफ्ट किया तो कुछ प्रूनिंग भी हो गया और हल्की फुल्की प्रूनिंग, जिसकी वजह से अभी तो सही चल रहा है। लेकिन इनमें से भी बहुत सारे पौधे डोरमेंस में चले जाएंगे। अब लगभग स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये हो गया पीले पत्ती। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ से इसको हार्ड प्रून करके और दूसरे पौधे पे ग्राफ्ट कर लिया, जिसके वजह से यहाँ पर भी घने घने पौधे हैं और इनमें कोई पत्ता ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रीन है। लेकिन बारिश होने से थोड़ी सी इनको परेशानी होगी। और ये सब सारे जो नए ग्राफ्टेड हैं ये भी अब धीरे धीरे डोरमेंसी में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो अब इनकी अच्छी ग्रोथ लगभग फरवरी के बाद ही शुरू हो पाएगी। लेकिन इनमें जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी अपडेट अब मैं आपको जनवरी में दूंगा। तो आगे जो मैंने ये देखिए, वाइल्ड रोज की जो कटिंग लगाई थी वो सारे ग्रो हो गई है। ये देखिए, ये मैंने लगभग 1.5 से 2 फीट लंबा कटिंग्स लगाया है, तो इसकी भी ग्रोथ हो गई है। ये आप देख लीजिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई है। तो इन्हें भी मैं धीरे धीरे सेपरेट कर लूँगा। अब लगभग सारे में ग्रोथ हो चुका है। तो
चूँकि मैंने इन सारी की कटिंग एक ही बार में लगाई थी, इसलिए सारी की ग्रोथ एक साथ शुरू हो गई। तो इन्हें मैं अलग मिट्टी में सेपरेट कर लूँगा। ये हमारा जो है, जिसे मैंने बोनसाई लुक दिया था, तो ये भी धीरे धीरे इसके पत्ते पीले होके झड़ रहे हैं। और ठंड काफ़ी बढ़ने से गुलाब में भी, हालांकि मैंने इसे पौधे सहित ही रिपोर्ट कर दिया था बिना प्रूनिंग किए, तो अभी तो इसकी ग्रोथ भी हो रही है और इसके ठंड के वजह से इसके पत्ते भी पीले हो रहे हैं, लेकिन जो न्यू शूट्स हैं वो पीले नहीं हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये फिर अपने आप से ही सही हो जाएंगे। बाकी जो है पानी और नमी ज़्यादा होने के कारण एक दो गुलाब डेड भी हुआ है, लेकिन बाकी जो मेरा पुराना गुलाब है जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया सब सही है। और जिसे मैंने रिपोर्ट किया था नर्सरी से लाके, देखिए इसमें सारे में लगभग अब ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। आप देखिए सारे पौधे की ग्रोथ चालू हो गई है, जितना भी देखेंगे। तो दोस्तों गुलाब को लाके अगर आप इस तरह रिपोर्ट करते हैं ना, तो देखिए सब में जितने भी हैं लगभग सारे पौधे ग्रो होने लगे हैं। और ये सब तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो टाइम है बारिश के बाद, तो ये अडेनियम के लिए थोड़ा नुकसानदेह है। ये देखिए जितनी भी मैंने बुगल बेल का कटिंग लगाई थी, तो धीरे धीरे इस पर ग्रोथ आ रही है। और ये मैंने हाइबिस्कस की कटिंग लगाई थी, बहुत छोटे से ट्रे में मैंने लगाया है। इसकी डेप्थ लगभग 1 से 1.5 इंच है। ये देखिए सारे ग्रोथ हो रहे हैं। और दोस्तों मैंने जो एडेनियम के पौधे जो दूसरे टेरेस पे रखे थे, मैंने उसे यहाँ पे ला के रख दिया है ताकि इन्हें परेशानी ना हो। अब मैं इन्हें इसी तरह से, बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन इनके भी पत्ते पीले होके, तो ये सिंपल बात है कि ये डोरमेंसी में जाएंगे ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके एडेनियम भी बाहर हैं, तो आप जैसे इस तरह से पत्ते पीले हो रहे हैं, तो अगर आप हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, नहीं तो इसे किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। लेकिन मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, अगर उसका रिज़ल्ट और भी आगे भी इसी तरह अच्छा चलेगा, तो आप उस तरह से करके आप पूरे एडेनियम को इस तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि पूरे ठंड में भी फ्लावरिंग करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।